आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। अपने प्रोग्राम के जरिए हम मुख्तलिफ माशरती और समाजी मसलों को उजागर करते और उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमने ऐसे प्रोग्राम्स भी आपको दिखाए जिसमें अशाए खुरोनोश की तैयारी दिखाई, जिसमें हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को पसे पुश डालते हुए अवाम की सेहत से खेला जाता रहा और टीम अवाम की आवाज़ ने ऐसी फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की। मगर इससे पहले आपको याद दिलाते चलें कि हमने गाहे बगाहे अशियाए खुरोनोश में होने वाली मिलावट को बेनकाब किया। अभी कुछ अर्सा पहले ही हमने दूध की दुकानों पर जाकर आपको दिखाया कि ये दूध सेहत के लिए ठीक है भी या नहीं। सर ये फिर काम करते मेन शाहबाद की रोड पे रख देते उसको भी यूज कर लेते। नहीं सर, ये असल में कच्चा कारोबार है ना, कच्चा कारोबार ऐसे चलता है, बड़ी मुश्किल ऐसे चलता है, अब नहीं चलेगा। मुझे एक बात बताओ, आप फ्लोर की रखी हुई चीज दूध में डालोगे फिर तो आपका दूध तो ये सारा में इसको तो डिस्कार्ड कराते हैं। मैं आपको मक्खी वाला दूध पिलाऊं, पियोगे? सर अभी आप देखो ना, कोई मक्खी दिख रही है। आप पियोगे मक्खी वाला दूध? मक्खी वाला दूध पियोगे? कोई भी नहीं पीता। टेम्परेरी सस्पेंड करे, दुकान होगी बंद, एक टाइम अपना 2 महीने लो, 1 महीना लो, मुझे सेट करके दोगे तब खोलने दूंगा, उससे पहले नहीं खोलूंगा। एक प्रोग्राम के दौरान हमने एक्सपायर हो जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स को तल्फ करवाया, क्योंकि दुकानदार तो इसे इसी हाल में बेच देते और इसको इस्तेमाल करने वाले की सेहत जाए भाड़ में। बात सुनो, ये भी तुमने इसलिए रखा हुआ है कि देने के लिए, ये भी एक्सपायर्ड है। ये बोतलें खुली जो है साइड में बड़ी एक्सपायर पड़ी है। निकालो बात। काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स जो रखी हैं वो एक्सपायर्ड हैं। अभी इनको यहाँ पे सारा फिकवा दिया जा रहा है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि बर्फ, जिसका इस्तेमाल हमारे रोजमर्रा का मामूल बन चुका है, मुख्तलिफ तरीकों से इसे कंज्यूम किया जाता है। कहीं सफर करते हुए रास्ते में रुककर ठंडा ठार मशरूब पीना हो, रेस्टोरेंट्स में कोल्ड ड्रिंक को मजीद ठंडा करने के लिए इसका इस्तेमाल हो, या मौसम की शिद्दत को कम करने के लिए मजेदार गोला गंडा खाना हो, हर चीज में बर्फ का इस्तेमाल लाजिम है। छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स में तो बर्फ का वाफिर मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है और दूध की दुकानों में दूध को स्टोर करने की गर्ज से बर्फ की सिलों को डायरेक्ट दूध में ही डाल दिया जाता है। शहर कराची में एक अंदाजे के मुताबिक 250 बर्फ के छोटे बड़े कारखाने मौजूद हैं। ऑल पाकिस्तान आइस फैक्ट्री ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक बर्फ बनाने वाली फैक्ट्रियों की 75% बर्फ फिशरीज के लिए इस्तेमाल की जाती है और 25% अवामुन नास के इस्तेमाल में आती है और इसकी कीमत में सिर्फ 10 से 15 रुपए का फर्क है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि कौन सी बर्फ कहाँ इस्तेमाल की जाती है? यूं तो फिशरीज के लिए भी साफ बर्फ का इस्तेमाल लाजिम है, क्योंकि सी फूड भी इंसानी गिज़ा बनता है। हमने मुख्तलिफ बर्फ के कारखानों का विजिट किया और वहाँ क्या देखा वो आपको दिखाएंगे। आपको ये भी बताते चलें कि शायद ही इससे पहले बर्फ की क्वालिटी और बर्फ बनाने के कारखानों पर कोई प्रोग्राम दिखाया गया हो। आखिर रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली बर्फ की तैयारी होती कैसे है, पानी कैसा होता है, सांचे कैसे होते हैं और सफाई सुथराई का क्या आलम है। अब हम आ जाते हैं बर्फ की तैयारी की जानिब। तो टीम अवाम की आवाज़ ने मार्केट का एक सर्वे किया ताकि ये देखा जा सके कि आखिर दुकानदार ये जानते हैं या नहीं कि जो बर्फ वो बेच रहे हैं उसकी तैयारी कैसे की जाती है। तो दुकानदारों का क्या कहना था आपको भी दिखाते हैं। आपको कितने का एक ब्लॉक मिलता है? एक ब्लॉक मिलता है आपको अलग अलग 450 का। 450 का एक ब्लॉक मिलता है। लाते कहाँ से हैं? लियारी से। खुद लेके आते हैं जी। अच्छा, कितनी बड़ी फैक्ट्री होगी? अच्छी खासी है, 2 मंजिला 3 मंजिला है। तो कभी आपने अंदर से जाके देखा या बर्फ लेके आ जाते हैं? लेकर आते हैं बर्फ, अंदर भी कोई मसला थोड़ी ऐसा। तो कभी देखा पानी की क्वालिटी क्या है, या जिसमें वो पानी जमा रहे हैं? टैंकर आते हैं। टैंकर मीठे पानी के होते हैं? ये पड़ी हुई चेक कर सकती हैं आप बर्फ। सही है, जरा अंदर जाके देख लें हम आपकी बर्फ। चले जी, ये लेके आते हैं खुद और इनका कहना है कि बर्फ जो है साफ है। जरा अंदर चल के देख लेते हैं।
जो बर्फ़ की सिलें मौजूद हैं, ब्लॉक्स हैं, इसके ऊपर जंग जमा हुआ है और दूसरे ब्लॉक पे भी ऐसे मट्टी है, जंग है। इसका मतलब है कि जिन सांचों में इनको जमाया गया है बर्फ़ के ब्लॉक्स को, वो जंग आलूद होंगे। तो ये जब इंसानी सेहत के लिए आपको मालूम है कि जंग कितना ख़तरनाक होता है, मैदे के अमराज भी उससे बढ़ जाते हैं, तो ये जब हम इस्तेमाल करते हैं या इधर मोहल्ले के लोग, बाज़ार के लोग इस्तेमाल करते होंगे, तो ज़ाहिर है बीमारियाँ भी बढ़ती होंगी। बर्फ़ आप बेच रहे हैं तो अभी थोड़ा मौसम बदल जाएगा तो तब भी बेची जाएगी इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि बाद लोगों का रोज़गार जो है इसी चीज़ से वाबस्ता है। जैसे गोश्त वाले हैं, बाद दीगर अहबाब है जो यहाँ पर प्रेस लाइन में है, तो उनको ठंडा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़ाहिरी बात है, तो उनके पास असबाब नहीं है ऐसी चीज़ें कि वो ठंडा पानी मुयसर उनको, तो उनको बर्फ़ डालनी पड़ती है, तो बर्फ़ उनको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि पूरा साल ही ये चलता रहता है कारोबार? जी हाँ। मुझे ये बताइए कि ये एक सिल कितने की ख़रीदते हैं आप? ये सिल मुख्तलिफ रेट होते हैं, मुख्तलिफ कारखाने होते हैं, मुख्तलिफ रेट होते हैं उसके। आप कौन से कारखाने से लेके आते हैं बर्फ? हम तो लियारी के साइड से ले आते हैं, मीठे पानी की बर्फ़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हाँ। आपने कभी चेक किया कि मीठा पानी इस्तेमाल हो रहा है, जो इस्तेमाल हो रहा है वो साफ़ है या नहीं है? नहीं, खारा पानी का जब बर्फ़ होता है उसको तोड़ते हुए दार उसके अंदर ऐसी घुस जाती है। जो कड़क बर्फ़ होती है वो मीठे पानी की निशानी होती है। आपने कभी अंदर जाके कारखाना देखा कि वो जिसमें जमा रहे हैं बर्फ वो साफ है, सांचे उसमें जंग लगा हुआ तो नहीं, या मट्टी वगैरह बर्फ में शामिल तो नहीं हो रही? क्योंकि हम वो बर्फ़ ऐसे टाइम पे जमाते हैं कि जिस टाइम लोग नहीं होते हैं। यानी कि आप चेक नहीं कर सकते उनकी क्वालिटी, ये कह रहे हैं आप? नहीं है सॉरी, नहीं चेक कर सकते। अच्छा ठीक है, तो फिर तो ये हमें भी नहीं पता कि बर्फ़ की क्वालिटी क्या है। अगर इसको पी लेंगे पानी में डाल के या कोल्ड ड्रिंक में तो हम बीमार होंगे या नहीं? बीमारी तो देखो, वैसे पाकिस्तान का मौसम में बदलता रहेगा, बीमारी तो आनी ही चीज़ है। हाँ, ये है कि बर्फ़ के इस्तेमाल से थोड़ा बंदे के गले बैठ जाते हैं। ये बर्फ़ आप देख सकते हैं कि यहाँ रखी हुई है, और ये बर्फ़ आई कहाँ से वो हम इन्हीं भाई से पूछते हैं। कहाँ से लेके आते हैं बर्फ़? तो कंपनी वाले लेके आते हैं, यहाँ पे बंदा है जो डेली लेके आते हैं, दो तीन बला के लेके आते हैं। अच्छा, आपको वो बर्फ़ खुद ला के सप्लाई करते हैं? आपने कभी जाके देखा जिस कारखाने में बर्फ़ बन रही है वो कैसा है? वहाँ नहीं देखा, भाई ने देखा होगा, मैं नहीं देखा। तो आपको ये फिर मालूम ही नहीं होगा कि ये बर्फ़ इंसानी सेहत के लिए अच्छी है या नहीं? ये तो अभी तक कोई शिकायत अभी तक नहीं है इसके बारे में। जी जी। अच्छा, आपको ये भी नहीं मालूम होगा ये मीठे पानी से बनती है, पानी फिल्टर्ड होता है या नहीं होता, कारखाने की हालत कैसी है? मीठे पानी की है, बर्फ़ तो मीठे पानी का यहाँ पे जो है ना नमकीन हम नहीं रखते। मीठे पानी की अगर शिकायत आती हो तो बता देते हैं पिला के यार नमकीन। आपने खुद कभी इस्तेमाल किया इसको? डेली इस्तेमाल करते हैं। दुकानों वाले लेके जाते हैं बर्फ़, या जो घर में रहते हैं लोग वो भी लेके जाते हैं? इधर बजोड़ी लोग ये भी लेते हैं, घर वाला भी लेता है, लेकिन जो घर वाला है वो भी लेता है, लेकिन जो दुकानों वाला है वो भी लेता है, होटल वाला है वो उसको भी दे रहे, दूध वाला के उसको भी दे रहे। बिजली कम, बिजली चला जाएगा, ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा, जब बिजली है कम इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बर्फ़ जहाँ से आती है वो कारखाने वाले खुद ही दे के जाते हैं? नहीं, हम खुद जाएगा। आप खुद कारखाने जाते हैं बर्फ़ लेके आते हैं? हम रात जाएगा, सुबह ये पहुँचेगा, दिन में फिर बेचेगा। तो बर्फ़ कैसे बनती है वो आपने देखा कभी? पानी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, उसमें केमिकल कौन सा डाल रहे हैं, या जो पानी इस्तेमाल हो रहा है उसको फ़िल्टर किया गया या नहीं? नहीं, उसको पता नहीं हमारे को। वो हमने जा रहे ने में लाता है, मेरे को बड़ा चाचू है वो जा रहे के वो लाता है। ये बर्फ़ आपके पास कौन लेके आता है? मैं खुद ही लेके आता हूँ। आप खुद लेके आते हैं? कहाँ से लेके आते हैं? नाज़माबाद से। नाज़माबाद से लेके आते हैं। कारखाना है जहाँ से लाते हैं? ये कारखाना है। कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा, तकरीबन 700 ब्लॉक की कारखाना है। अच्छा, 700 ब्लॉक का कारखाना है। कभी आपने अंदर जाके देखा कि जो बर्फ़ के लिए पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या जिसमें बर्फ़ जमाई जा रही है, जहाँ प्लांट लगा हुआ है, वो कैसा है? वो बिल्कुल साफ सुथरी है। आपने खुद देखा है? मैंने खुद देखा हुआ। फिल्टर वगैरह लगा हुआ है? और ऐसा तो नहीं है कि ये फिशरीज के लिए इस्तेमाल करते हो, खारा पानी इस्तेमाल करते हो? नहीं, मीठा। अब टीम अवाम की आवाज़ ने मुख्तलिफ आइस फैक्ट्रीज का दौरा किया और खुफिया कैमरे से वहाँ का अहवाल भी रिकॉर्ड कर लिया। देखिए कि जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता है जिससे बर्फ बनाई जानी है, उस टैंक का पैंदा काई से भर चुका है। इस पानी को कवर करने का कोई इंतजाम नहीं।
खुले आसमान तले इस पानी में कुछ भी जाए इनकी बला से। टीम अवाम की आवाज ने यहाँ मौजूद वर्कर्स से बातचीत भी की। बड़ी क्वांटिटी का मुझे माल चाहिए बर्फ खाने का। मोबाइल नंबर दे देता हूँ उसका। काशी। हाँ यार माल चाहिए था क्वांटिटी में हमारे को। कितने की सिल्ली है? 310 रुपये का लगा लेंगे। कितना उठाएंगे आप? तकरीबन 30 के करीब। कितना बजे मिलेगा? आपको रात में चाहिए होगा? यार हमें रात में भी चाहिए, सुबह में भी चाहिए। हमारे पास रात में फिशरी की गाड़ियाँ जाती हैं, तब भी मिल जाएगा। सुबह चिल्लर जाते हैं लोकल मार्केट में 11 बजे तक, 12 बजे। अच्छा ये टाइम। अब आप जो भी आपको बेहतर लगे, रात में उठा भी सकते हैं तो रात में उठाएँ। रात में मतलब 12 के बाद 4 बजे, 12 बजे टाइम खुलता है। सुबह 10 बजे तक बर्फ़ मिलती है, 11 बजे। अभी तैयार माल है, दिखा देंगे यार। ये जमा हुआ चाहिए ना? ऐसे जमा हुआ माल दूँगा। 310 रुपये। अब इनसे बर्फ खरीदने की डील की जा रही है, जिसमें ये शख्स हमारे टीम मेंबर से भाव ताव कर रहा है और बता रहा है कि हम फिशरीज और लोकल मार्केट्स दोनों को बर्फ सप्लाई करते हैं। आप बस हमें मिकदार बताएं। हमारे पास बच जाता है, माल आपके पास बच जाता है तो उसका क्या हो सकता है? माल बच्चे मतलब आप बर्फ लेके जाओ और वो बच जाए, आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे पास फिश तो नहीं है, वो पिघली जाएगी, लाने और ले जाने नहीं पा रहे हुए। आप लेके भी मेमन कोड जाओगे, दुकान मोहल्ले के अंदर किसी को पकड़ा करो, काट के बेचता रहे तो खाने के लिए पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं वो साफ बर्फ भी दे दूँगा आपको, साफ बर्फ मिल जाएगी, बना लो ना, वो बन जाएगी इंशाल्लाह। चलो भाई, क्या नाम है आपका? साकिब भाई। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। आइए उन सांचों का हाल भी देख लें जिसमें बर्फ जमाई जा रही है। बर्फ से ज्यादा तो इसमें जंग जमा दिखाई दे रहा है और पानी में गंदगी साफ नजर आ रही है। इस कारखाने की डील करने के बाद हमने राबिता किया सिंध फूड अथॉरिटी से, ताकि इन कारखानों की हालतें ज़ार आपको दिखाई जा सके। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर ऑपरेशंस तौफीक साहब के साथ। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जब कोई फैक्ट्री खोलता है जहाँ पर बहुत से वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और खाने पीने की अशिया बनाई जा रही होती हैं या रोज़मर्रा कोई भी इस्तेमाल की चीज़ बनाई जा रही होती है, तो उसके लिए SOPs क्या हैं? आपके मुताबिक ऐसे क्या कवानीन हैं जिनको फॉलो किया जाना ज़रूरी है? सबसे पहले तो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। अगर फूड बिज़नेस करना है तो हमारा एक्ट 2016 जो पास हो चुका है, उसके तहत कोई भी खाने पीने का कारोबार करेगा तो हमसे लाइसेंस लेगा पहले। उसके बाद ये है कि जो जनरल SOPs हैं कि जो कारीगर वहाँ काम कर रहे हैं उनकी अमूमी हालत साफ़ सुथरी हो, कपड़े साफ़ सुथरे हों, नाखून कटे हुए हों और काम के दौरान कोई उन्होंने अंगूठी ना पहनी हो, कोई कड़ा ना पहना हो, ताकि कोई किसी भी किस्म का जो केमिकल हैज़र्ड होता है या फिज़िकल हैज़र्ड होता है उससे बचने के लिए। इसके अलावा फ्लोरिंग जो है वो साफ़ हो, वॉल्स साफ़ हों, सीवरेज का निज़ाम वहाँ पर सही हो, टैप वाटर हैंड वॉशिंग के लिए मौजूद हो, वॉशरूम जो है वो काम करने की जगह से एक मुनासिब फासले पे हो और मज़दूरों के लिए वहाँ से हाथ धोने की सहूलत भी हो, सब कुछ हो। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो काम करते हैं मज़दूर, उनका मेडिकल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए खाने पीने के कारोबार से वाबस्ता है, ज़ाहिर है वो करीब रहते हैं खाने पीने की चीज़ों से। तो अगर वो बीमार होंगे तो ख़तरा रहता है कि चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी, जरासीम लग जाएंगे। तो उनका मेडिकल फिटनेस टेस्ट ज़रूरी होता है। तो वो जनरल SOPs हैं, हर कोई अमल कर सकता है। ठीक है, जब अमूमी तौर पर आप ऐसी जगहों का विज़िट करते हैं और आप देखते हैं कि SOPs को फॉलो नहीं किया जाता, तो उनके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं? क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि फौरी तौर पे सील तो नहीं किया जाता होगा। इसमें ये होता है कि अगर हम देखते हैं कि मतलब कुछ SOPs पे अमल हो रहा है और कुछ पे नहीं हो रहा है, तो इम्प्रूवमेंट नोटिस दे के काम चल जाता है। लेकिन जहाँ बिल्कुल ही हालत बहुत ख़राब हो, मतलब ये कि सफाई सुथराई की भी हालत नहीं है, मेडिकल टेस्ट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, तो फिर हम टेम्परेरी सील कर देते हैं। हाँ, और कर देते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि ताकि फिर वो ज़ाहिर है फिर हमसे रुजू करते हैं, हम फिर उनसे इकरारनामा लेते हैं एफिडेविट पे कि भाई ये तमाम चीज़ें SFA की SOPs के मुताबिक सही करेंगे। जब वो लिख के दे देते हैं तो उसके बाद हम डीसील कर देते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट। जब वो इम्प्रूव कर लेते हैं फिर हमें इनवाइट करते हैं, टीम जाती है, देखती है, टीम मुतमईन हो जाती है, फिर वो कह देते हैं प्रोडक्शन शुरू करते हैं आप।
लाइसेंस लेना बर्फ़ बनाने के कारखानों के लिए भी ज़रूरी है? सबके लिए ज़रूरी है, जो भी खाने पीने का कारोबार कर रहे हैं सबके लिए ज़रूरी है। लाइसेंस तो एक्ट के मुताबिक ज़रूरी है, उसके बाद भी उनको SOP से बहरहाल अमल करना होगा। अगर लाइसेंस लेने के बाद भी अगर कोई SOP पे अमल नहीं कर रहा या किसी किस्म की एडल्ट्रेशन में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ जो भी हमारे पास रेमेडीज़ हैं हम उसको करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारी टीम ने भी कुछ फैक्ट्रीज़ ऐसी देखी हैं जहाँ पे हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा, जो चीज़ें वहाँ पर तैयार हो रही हैं वो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ चलें, देखें और उनके खिलाफ जो भी आपका कानूनी एक्शन है वो लिया जाए। जी बिल्कुल, इस सिलसिले में मतलब SFA हमेशा से मीडिया की मशहूर रही है क्योंकि वो ऐसे ग्रे एरियाज जो हैं सोसाइटी में बताते हैं कि कहीं कोई बेकरी ख़राब हालत में, कहीं कोई रेस्टोरेंट में सफाई सुथराई की हालत बेहतर नहीं है, तो हम खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं और आपके कहने पे बिल्कुल चलेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। हमने कुछ जगह स्पॉट की हैं, अभी सिंध पोर्ट अथॉरिटी की टीम भी हमारे साथ चलेगी, वहाँ जाते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अच्छी हुई तो भी आपको दिखाएंगे, नहीं अच्छी हुई तो उस सूरत में कानूनी कार्रवाई क्या होगी वो भी आप देख सकते। अंदर से आवाज़ें तो आ रही, खोलें दरवाज़ा। फूड में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फिशरी के लिए यूज़ हो रहा है। कैमरा बंद करें, कैमरा बंद करें। खुदा ना करे कोई भी मिसहैप हो सकता है क्योंकि कोई यहाँ फिटनेस की हालत भी आप देख रहे हैं कि कितने पुरानी हालत में है। अब हम वहाँ पहुँचे जहाँ हमने बर्फ फैक्ट्री की रेकी कर रखी है। इस कारखाने की हालत-ए-ज़ार भी आपको दिखाते हैं। सारा जंग लगा हुआ है। जी जी, रस्टेड ब्लॉक्स हैं, रस्टेड कंटेनर्स हैं और पानी भी जो है वो गदला से नजर आ रहा है। और जिस जगह पर मेरे ख्याल में हम चल रहे हैं या सारे नीचे ब्लॉक्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सारे ब्लॉक्स हैं। ये तो बिल्कुल भी किसी सूरत में इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, सही कह रही हैं। काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। हम इस फैक्ट्री में पहुंचे हैं और आपको सूरत हाल दिखाते हैं। ये देख लें कि जहां हम चल रहे हैं, जिन ब्लॉक्स के ऊपर, इनके नीचे दरअसल बर्फ़ को जमाने के लिए रखा हुआ है और हमने आपको दिखाया अभी ये कि ये हालत है और इसी के ऊपर हम चल रहे हैं। रस्टेड है ये, वैसे भी गली हुई लकड़ी है और जो यहाँ पर बर्फ़ बनती होगी उसका क्या हाल होगा, नीचे चलते हैं, वहाँ भी आपको दिखाते हैं। ये देखें, जहाँ बर्फ जमाई जा रही है वो सांचे बिल्कुल जंग आलूद हैं, जंग से भरे हुए हैं और पानी की क्वालिटी भी आपको नज़र आ रही है। तो ये किस तरह से आप समझते हैं कि ये इंसानी सेहत के लिए अच्छा होगा? ये तो बहुत से स्टमक के, मैदे के अमराज पैदा करने के लिए बनाई जा रही है शायद, कि लोग खाएं और बीमार पड़ें। अभी कोई बात भी नहीं कर रहा, यहाँ पे तो कील कांटे बनाए जा रहे हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये वर्कर्स हैं या वहाँ पर कोई वर्कर है। मशीनें चल रही हैं मगर मौजूद कोई नहीं है। भाई ये देख लें, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जहाँ हम खड़े हुए हैं उसके नीचे सारे बर्फ़ के ब्लॉक हैं। ये देखें और इन फट्टों का हाल आप देखें कि मट्टी है, गंदगी है, इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या जमा हुआ है। और ये पानी की क्वालिटी देख लें, जो बर्फ़ जम रही है उसको आप देख लें, इसी के ऊपर सब लोग अपने पाँव समेत घूम रहे हैं और क्या हाल होता होगा, किस क्वालिटी की बर्फ़ यहाँ बन रही है। फैक्ट्री में जोरों शोर से काम जारी था, मशीनें चल रही थीं। वहाँ उन्हीं साहब से मुलाकात हुई जिसने हमारे टीम मेंबर से डील की थी और अब ये हमसे बात करने से घबरा रहे थे। ये आपकी फैक्ट्री है? नहीं जी, रेंट की है। रेंट की है। आप यहाँ पर क्या करते हैं? मैं हिसाब किताब देख लेता हूँ। ठीक है, आप अकाउंटेंट हैं, कैशियर जी हैं? जी जी। ठीक। यहाँ पर वर्कर्स कहाँ हैं, मालिक कहाँ हैं? वर्कर्स क्योंकि रात में होते हैं और दिन में नहीं होता कोई,
एक ऑपरेटर होता है वो जो मशीनें हैंडल करता है बस। ठीक है, ऑपरेटर कहाँ है, उसको भी ज़रा बुला दीजिए। वो डर गए ना मैम, वो मीडिया को नहीं फेस कर ये आप सर, वो डर गए बेचारे गरीब बंदे ना। ये आप बर्फ की क्वालिटी देखिए, जिस सांचे में बर्फ बन रही है जी जी, ये सांचा रस्टेड है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो ये मुझे बताएं, ये इंसानी सेहत के लिए ठीक इसका है? आंसर मैं करता हूँ आपको। ये प्रॉपर चीज़ है ये, क्योंकि फूड में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फिशरी के लिए यूज़ हो रहा है। इसकी आप पहले पूरी बात कर लें, कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपका राइट है। आप हमें, क्योंकि आप हमसे सवाल कर रही हैं ना कि ये बेटा ख़राब है या ये सही नहीं है, ये पीने के काबिल नहीं है, आप ये कह रही हैं। आप बिल्कुल इस क्वेश्चन में करिए। ये इंसानी सेहत के लिए नहीं, फिशरी में जा रहा है। नॉट फिश फॉर ह्यूमन। हाँ, ये फिशरीज में। अच्छा, फिशरीज में जा रहा है। अब मेरा अगला सवाल भी सुन लीजिए। ये जब इस तरह रस्टेड चीज़ों में बनेगा, इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस पैदा हो जाए, सही है, जो इंसानी सेहत को नुकसान दे सकता है। जी बिल्कुल। मछलियाँ जानदार नहीं है क्या? मछलियाँ जानदार नहीं है? नहीं मैम, वो बैक्टीरिया और वायरस। अच्छा मेरी बात सुने, क्योंकि जब वो ये जंग उनके पेट में जाएगा तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब वो फिशिंग हो जाती है मैम, वो ऑलरेडी खत्म हो जाती है। स्टोर करने के लिए। हाँ, पर ये एक्सपोर्ट होता है। बैक्टीरिया वायरस ट्रांसफर नहीं होता मैम। होता क्या है सर, आप बताइए। एक तो हमारी इतला के मुताबिक सिर्फ ये नहीं है कि क्या गारंटी है, ये कैसे आप हमें सेटिस्फाई करेंगे कि ये आप फिशरीज को ट्रांसफर कर रहे हैं या फिशरीज को बेच रहे हैं? दूसरी बात ये है कि डॉक्यूमेंट्स हैं, अब वो गाड़ियाँ कहाँ सप्लाई करती हैं, वो हमें क्या पता? जबान पे काम होता है, गाड़ियाँ आती हम भी इंसान है, पाकिस्तानी है मैम। ये कैसी बात करेंगे, झूठ बोलेंगे हम क्या? यहाँ पर जो कत्लो गारत करते हैं वो भी पाकिस्तानी होती है, चोरी डकैती करते हैं वो भी पाकिस्तानी करते हैं, 2 नंबरी करने वाले भी पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी होने का मतलब नहीं, आप मिलता कह रही है कि प्रूफ करो इस चीज को। करना चाहिए ना। आप मुझसे मेरे मुतालिक कोई सवाल करेंगे, मैं प्रूफ करने के काबिल नहीं होंगी तो फिर मैं मुजरिम ठहरूंगी ना। इसी तरह मैं आपसे सवाल मैं जब आपको कह रहा हूँ मैम कि फिशरी में सप्लाई होता है, ज़बान पे कैसे? चले ठीक है, वो आप कर रहे हैं, आप सही कह रही हैं। वो भी मुझे आप पेपर दिखा दें कि ये फिशरीज को आप सप्लाई करते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ से बस भर के चली जाती है बर्फ की सिले, और वो कहाँ जाती हैं, कैसे इस्तेमाल होती फिशरीज में जाती है मैम। आप फिशरीज में जाके देखें ना, वहाँ भी तो बैठे हम लोग, हमसे ही लेके जाते हैं। आप उन पे भी थोड़ा करें ना, आप कहाँ से लेके आ रहे हो? मुझे मैं आपको फुटेजेस दिखा दूँ जिसमें आप सौदा कर रहे हैं कि आप हमसे बर्फ खरीद के ले जाएं, इसका इस्तेमाल करें। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको दिखा दिया जाए तो फिर क्या होगा? दिखाएं। बिल्कुल ठीक है जी, वो फुटेजेस ले आए, ज़रा इनको दिखाएं, इनको यकीन नहीं आ रहा। आइए एक बार फिर इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, जिसमें ये डील कर रहे हैं जो कि ये शायद मुकम्मल तौर पर भूल चुके हैं। यार माल चाहिए था क्वांटिटी में हमारे को। कितने की सिल ली है? 310 रुपये का लगा लेंगे। कितना उठाएंगे आप? तकरीबन 30 के करीब। माल 310 रुपये का हमारे पास बच जाता है, माल आपके पास बच जाता है। खाने के लिए, पीने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं वो साफ बर्फ भी दे दूंगा आपको, साफ बर्फ मिल जाती है। मंगा लूँगा। लाइसेंस है आपके पास? बिल्कुल लाइसेंस है। लाइसेंस दिखा दीजिए। वो ओनर्स के पास होगा ना। अभी तो आप कह रहे हैं हम ठेके पे चला रहे हैं। तो ठेके पे ना मैम, रेंट वाला। कोई अगर चेक करने आ जाएगा तो आप उसको ये जवाब देंगे? कॉल करेंगे फिर। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अच्छा। डायरेक्टर साहब, यहाँ पर इनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं है इस वक्त। लाइसेंस तो होगा ही नहीं मेरा ख्याल है मैम। बिल्कुल, हमारी एसोसिएशन ही इस साल बनी है। अच्छा। तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन वगैरह जो डॉक्यूमेंट्स है वो एसोसिएशन में सबमिट है सारे। ये बर्फ़ की एसोसिएशन ही इस साल बनी है, ये लॉकडाउन के बाद। मैं तो टेम्पररी सस्पेंड करूँगा आपकी प्रोडक्शन को, ठीक है ना, टेम्पररी, ठीक है। तो क्योंकि आपके हालात इसी तरह के हैं। मैं अगर सही, आप पहले कंप्लीट कर लें सर। ये हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। कैमरा तो बेटा अब रिकॉर्ड कर रहा है। अब जब आप गलत काम कर रहे हो उससे पहले सोचना चाहिए ना कि टीम यहाँ पर आ सकती है, सवाल कर सकती है आपसे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग नौजवान शहरी हैं। अगर आप ही लोग चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे, बाद में हम ब्लेम करते हैं सिस्टम ख़राब है, तो हम भी सिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल ऐसा ही, हमसे ये सिस्टम। आप चीज़ें ठीक करेंगे तो चलाते रहें, कौड़ियों का कारोबार करें चाहे करोड़ों का करें, SOPs तो फॉलो करें। जी बिल्कुल। यहाँ हम देख रहे हैं मशीनरी पड़ी हुई है, मशीनें चल रही थी जिनको हमने बंद कराया। ये गैस का सिलेंडर लग रहा है। तौफीक साहब, ये इतने बड़े बड़े सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, बिजली की सप्लाई हो रही है और इस तरह से नंगी तारें लटक रही हैं। खुदा ना खास्ता ये सिलेंडर फटता है या बिजली की तारों में जिस तरह से रखी हुई हैं स्पार्क होता है, तो उसके बाद यहाँ की हालत क्या होगी? खुदा ना करे कोई भी मिसहैप हो सकता है, क्योंकि कोई यहाँ फिटनेस की हालत भी आप देख रहे हैं कि कितने पुरानी हालत में फिटनेस का इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं।
कुछ भी शो नहीं कर रहे, अल्लाह तवक्कल चल रहा है बस। और ये हालात हैं, लाइसेंस वो पूछा तो उसके 100 बहाने हैं उनके पास। लाइसेंस से हट के भी कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर, मतलब जो एक अमूमी सूरत हाल होती है सफाई सुथराई की, वो आपको बिल्कुल नज़र नहीं। आप देखें क्या हालत है, हर सांचा जो है वो जंगालूद है, पानी जो है वो भी गदला है, के साथ साथ ये सप्लाई भी होता है इलाकों में, ना सिर्फ इनके यहाँ से बल्कि और भी जो बर्फ़ खाने उनके यहाँ से भी होता है। तो वैसे हम इस वक्त SFA के तहत हम स्पेशली पानी के हवाले से मुहिम चला रहे हैं, वाटर प्लांट्स पे जा रहे हैं, RO पे जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि अब हमने यहाँ पे बर्फ़ खानों का विज़िट भी शुरू किया है। ये अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, और यहाँ पे हम आपको अपने कैमरे पे दिखाते हैं कि इधर भी वही पूरा सिस्टम लगाया हुआ है और वही गंदगी की हालत है, इसमें बर्फ़ भी जमी। यहाँ से भी हमने अभी ये ऊपर रखी हुई लकड़ी का टुकड़ा हटाया है, तो नीचे वैसे ही सांचा मौजूद है जिसमें बर्फ़ जम रही है, और पानी की हालत और बर्फ़ की हालत आपको नज़र ही आ रही है। यहाँ देखें, यानी कि एक नहीं 2 फैक्ट्रियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों फैक्ट्रियों में मुज़र सेहत बर्फ़ तैयार की जा रही है। आपको पता है कि बर्फ़ का इस्तेमाल आप घर में करते हैं, स्टोर्स पे मौजूद होती है, आप ख़रीद के ले जाते हैं, पानी के लिए बर्फ़ इस्तेमाल होती है, खाने पीने को ठंडा रखने के लिए भी इस्तेमाल होती है, पानी में लोग डाल के इस्तेमाल करते हैं, दूध बच्चे पीते हैं उसके अंदर डाल के इस्तेमाल करते हैं। और ये बनाया कैसे जा रहा है, ये देखें, ये बर्फ़ तो नहीं, ये तो जहर की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ये मुझे लग रहा है कि ये वो एरिया है जहाँ पर बर्फ़ को निकाल के रखा जाता है और यहाँ से ये आगे सप्लाई कर दिया जाता है। तैयारशुदा बर्फ़ की हालत भी आप देखें ज़रा, ये इस पे जंग लग चुका है, इस साइड पे तो पूरा ये जंग आलूद है क्योंकि सांचे ही इनके जंग आलूद है, उस तरफ से भी ये बर्फ़ की हालत है। और इसी तरह इनको रख दिया जाता है निकाल के, और ये उन लकड़ी के टुकड़ों पे रखा जाता है जिन पर हम चल रहे हैं। एक तो चलने से वो सारी पाँव की गंदगी जो आपके पाँव के नीचे आप सड़कों पर चलते हुए आते हैं, क्या क्या कुछ गंद लगता है वो इसमें शामिल हो चुका है। दूसरे पे जब इसको निकाल के रखते हैं तो जो रह जाता है कचरा और गंदगी इसमें शामिल होने से वो भी हो जाता है, और यहाँ से ये आगे सप्लाई कर देते हैं, और इनको खुद भी नहीं मालूम कि ये सप्लाई होके कहाँ कहाँ जाती है। हो सकता है कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाती हो और वहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक और पानी के अंदर हम बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं वो ये वाली बर्फ़ हो। बर्फ़ के कारखाने के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ से आप देखें तो आपको दिखाई देगा कि शायद सिर्फ काम यहीं पर हो रहा है, और जो इसके बिल्कुल बराबर में बिल्डिंग है वो ऐसे ही है जैसे खाली कोई बिल्डिंग है बंद पड़ी हुई है। लेकिन जब हमने अंदर जाकर देखा तो उधर से एक रास्ता बनाया गया है, यहाँ पर भी प्रॉपर उसी तरह से बर्फ़ का कारखाना है जैसे इस हिस्से में बर्फ़ को बनाया जा रहा है। तो अब इसके काफ़ी सारे दरवाजे हैं, वहाँ पर भी है, ये भी है। ये जिसको इन्होंने एक तरह से लोगों को धोखा दिया हुआ है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा, बंद हो रहा है, तो इसको क्या तमाम को सील किया जाएगा ये इस सूरत हाल को देखने के बाद? और एग्जिट पॉइंट नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे शटर, तो इसी को जाहिर है यही इनके दाखिली दरवाजे हैं, इसी को सील किया जाएगा। ये कारोबार नहीं है खाने पीने का जो है ना, इसको कारोबार नहीं बल्कि इंसानी सेहत से बराह रास्त इसका एक वास्ता है। तो मतलब ये एक आम कारोबार और ये जो बिज़नेस खाने पीने का कारोबार, ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें तो मतलब SOPs अगर ज़रा से भी आप मतलब ये कि डेविएट करते हैं या उससे हटते हैं तो बराह रास्त इंसानी सेहत मुतासर होने का ख़तरा होता है, तो इसकी तो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और फिर क्या इनको पाबंद किया जाएगा कि SOPs को फॉलो करें? डेफिनेटली फिर ये, हाँ बिल्कुल, उसके बाद ये खोल सकते हैं। बिल्कुल जब तक कि ये SOPs पे पूरा अमल दरामद नहीं कर लेते और लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर देते, और उससे हट के लाइसेंस से बढ़ के तो ये है कि जब तक ये अमूमी जो सूरत हाल है सफाई की वो सही नहीं कर लेते तो उस वक्त तक इजाज़त नहीं दे सकते इनको प्रोडक्शन की। बिल्कुल बात सिर्फ इतनी सी है कि कारोबार छोटा हो या बड़ा हो वो नुकसानदेह होता है अगर आप ठीक तरीके से नहीं चला रहे। अब ये बर्फ़ जहाँ जहाँ सप्लाई होगी इसको कोई भी कंज्यूम करेगा, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो बीमारी से बच सके। इससे पहले भी हमने देखा था कि ऐसे रेस्टोरेंट्स थे जहाँ पर मुज़र से गोश्त का इस्तेमाल किया गया था जिसके बाद लोग अपनी जानों से भी गए थे। तो इस तरह की गैर इंसानी हरकत और मुजरिमाना फेल करते हुए आप खुद भी सोच लें, और फिर जब हम आ जाते हैं या आपसे बात करते हैं या अथॉरिटी आती है तो फिर कहते हैं कि आप हमारा कारोबार बंद करें। अगर आप खुद ही एहसास ज़िम्मेदारी करें और ये सब चीज़ें नहीं करें तो यहाँ तक नौबत ही नहीं पहुँच। अंदर से आवाज़ें तो आ रही, खोलें दरवाज़ा।
अब एक ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करेगा, आप में तो नहीं करेंगे? नहीं, क्वालिफाइड रखा हुआ है। कहाँ है वो? मैं आपकी बात भी करवा दूंगा, नंबर है मेरे पास। एक और गली में हम पहुंचे हैं जहां पर फैक्ट्री मौजूद है, लेकिन फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। जब हम किसी एक इलाके में पहुंचते हैं तो खबर बड़ी तेज़ी से फैल जाती है। जो इर्द गिर्द वाले ऐसे गैर कानूनी काम करने वाले अफराद हैं वो अपनी जगह बंद कर देते हैं। अभी कोशिश करें कि इसको अंदर से खोल लिया जाए, हो सकता है कि वर्कर्स अंदर ही मौजूद हो। चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। अंदर से आवाज़ें तो आ रही, खोलें दरवाज़ा। किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? बर्फ की है, इसमें कोई दूध मूध कोई चीज़ नहीं है। आप चला रहे हैं प्लांट? जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, किस नाम से चला रहे हैं? ये अमजद आइस फैक्ट्री के नाम। अच्छा अच्छा, आपने आइस फैक्ट्री माशाल्लाह लाइसेंस लिया है आपने? लाइसेंस फूड अथॉरिटी का? पढ़ो। किसका पढ़ा है? अच्छा, कितने मजदूर हैं आपके यहाँ पे? इधर 3 है। 3 मजदूर हैं। तो सामने लाओ, उनका कोई मेडिकल वर्टिकल करवाया हुआ आपने? वो तो खाली ऊपर बैठे हुए। खाली ऊपर बैठे हैं। सुबह आते बर्फ खुद ब खुद बन जाती है? 2 घंटे में काम होता है, चला जाता है। बर्फ खुद ब खुद बन जाती है 2 घंटे में। वो तो एक मिस्त्री है, वो सामने खड़ा हुआ है मिस्त्री। पानी कहाँ से बोरिंग करवाते हो, क्या है? नहीं, फिल्टर है। फिल्टर है जी। आरओ लगा हुआ है आपका? किधर लगा हुआ है? ऊपर लगा हुआ है। चले आरओ भी देख लेते हैं। ये हटा के देखा आपने? तो ठीक लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, देख लीजिए, पानी और सांचे ठीक लग रहे हैं। तिरपाल बिछाया हुआ किसी। हाँ सही है, यहाँ से हटा के देख लेते हैं। ये कोई रैंडम देख ले, रैंडम ये देख लें। इनके सांचे और पानी बेहतर है। ये जो ऊपर की गंदगी है ये परेशान कौन चीज़ है कि ये जब हटा रहे हैं तो अंदर कोई बंदा आ जाता है। अभी आप किसी को तो मना नहीं कर सकते हो हर वक्त। TDS क्या होता है इसका? TDS क्या है जो तुम पानी जब बर्फ बना रहे हो, उसका TDS क्या है? TDS पहले 100 था। अच्छा, पहले 100 था, अब अंदाजा है तकरीबन 150-180। आरओ करने का ऐसे थोड़ी आरओ होता है, उसके तो हमारी बर्फ फिशरी जाती है ना डायरेक्ट, मछली में यूज होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, समंदर जाती है। हमारा अपना डिपो भी है, हम आपको वहाँ जाके दिखा भी सकते हैं। आपने फिल्टर लगाया, बहुत अच्छा काम किया, आपके सांचे भी साफ थे, पानी भी साफ लग रहा है। लेकिन आरओ प्लांट कोई टेक्निकल आदमी चला सकता है, उसमें रेशो कितनी रखनी है, जैसे कि बता आपसे सवालात पूछ रहे हैं ये लोग, तो वो उतनी होनी चाहिए। मैं नहीं चला सकती, आप नहीं चला सकते, ये सब नहीं चला सकते, एक टेक्निकल क्वालिफाइड आदमी चला सकते हैं ना। अब एक ऑपरेशन तो डॉक्टर ही करेगा, आप में तो नहीं करेंगे? नहीं, क्वालिफाइड रखा हुआ है। कहाँ है वो? मैं आपकी बात भी करवा दूंगा, नंबर है मेरे पास, मैं उनको बुलाता हूँ। हमें बता दें उसकी कोई डिग्री आपके पास मौजूद है कि वो दिखा दें, इस जगह का लाइसेंस दिखा दें हमें। अच्छा, ये टैंकीज हमने देखी हैं कि इस तरह रखा हुआ है पानी प्लास्टिक की टैंकी के अंदर, धूप के अंदर, इससे नुकसान नहीं पहुंचता? हाँ, ओपन एयर होने के ज़ाहिर ये सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ज़ाहिर पानी की जो हैत है वो तो तब्दील हो जाती है। और फिर आरओ को चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन के पास नहीं है? हाँ, क्वालिफाइड केमिस्ट होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हायर किया हुआ है, और ये अभी कह भी रहे हैं कि उसके कागजात भी दिखा देंगे, बाकी कागजात भी दिखा देंगे। पर आपने आरओ प्लांट लगा रखा है, फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन की तब्दीली का रिकॉर्ड नहीं है, फिल्टर जो तब्दील करते हैं, मतलब रिकॉर्ड आपका दस्तावेजात आपके पास कुछ भी नहीं है ना। तो बहरहाल हम आपको जुर्माना कर रहे हैं, सील नहीं कर रहे हैं, और आपको बेहतरी का नोटिस दे रहे हैं। उसमें उर्दू में हिदायत लिखी हुई है, उन हिदायत के मुताबिक आप जो है ना अपना जो काम है उसको मजीद बेहतर बनाएं। ठीक है, मैंने आपको बताया हम लोग खुद सारा दिन सफाई कर रखते हैं, ऐसे नहीं मजीद कागजात भी रख लेना, कागजात भी पूरे करके रखें, और अच्छी बात खाने पीने का है ना मामला, तो इसमें जरा थोड़ा और एहतियात करें। ठीक है, हालांकि हमारा तकरीबन 2 ट्रक फिशरी का जा रहे हैं मच्छी के लिए, फिर भी हम सफाई रखते हैं। मच्छी भी तो हम खाएंगे ना, तो उसमें भी हम सफाई रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब हमने एक और इलाके का रुख किया, एक और फैक्ट्री की जानिब बढ़े और वहाँ जो अहवाल देखा वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ
फैक्ट्री के ओनर्स या वर्कर्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये जब मैंने हटाया है तो सांचे भी बेहतर हैं। पानी के अंदर ये जो कसाफत है ये इसके ऊपर से गई है, अब इसका क्या इंतज़ाम होता है, ये सांचे भी कुछ बेहतर हैं, पानी की सूरत हाल भी बेहतर लग रही है। जी जी जी। लेकिन तौफीक साहब ये जो इन्होंने लकड़ी के पीसेस ऊपर रखे हुए हैं, जब ये हटते हैं तो इनके अंदर जैसे हम खड़े हैं मारते हैं निकल जाता है ये दो बाहर से जो 15-20 दिन बाद पट्टे धुलते हैं। जी जी। लेकिन जैसे अभी कोई खड़ा है इसके ऊपर। अच्छा, आप यहाँ दिन में कोई नहीं आता है, रात जब काम शुरू होता है ना उसी टाइम आते हैं। ठीक है, आपके पास लाइसेंस है? हर चीज़। आप ओनर हैं यहाँ के? मैं यहाँ का समझो कि मैनेजर हैं। देखभाल कर। अच्छा, आप ही करते हैं। तो मुझे बताएं कि एक वर्कर्स कितने काम करते हैं? एक दिन का, एक रात का, बाकी समझो कि 5 और लेबर होती है, 2 ऊपर रहती है। अच्छा, उसमें रात का कोई लाइसेंस है? सब कुछ है। अच्छा, पानी कौन सा? दिखा दें आप। पानी हमारा समझो कि वो टैंकर आते हैं। अच्छा। और लाइन का भी कोई आता है तो भी इस्तेमाल होता है। थोड़ा मोटा कभी बोर का इस्तेमाल कल्टी में करते हैं ना जैसे। ठीक है, इनका तो लाइसेंस अभी हम ये कर लेते हैं कि सैंपल ले लेते हैं ठीक पानी है, के, बिल्कुल ठीक, और इम्प्रूवमेंट नोटिस दे देते हैं। सही है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स आप हमें दिखाएं। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट में एक तो आप लाइसेंस तो लिया हुआ नहीं है हमें, वो तो होगा नहीं आपका कौन पास। सा? ये सिंध फूड अथॉरिटी लाइसेंस होता है? नहीं, सिंध फूड अथॉरिटी का। फूड का भी एक चालान आया हुआ है लेकिन जमा नहीं कराया। जमा नहीं कराया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके जो लाइसेंस जो बनते हैं ना वो फूड ट्रेड लाइसेंस है, देखिए फूड के जो कारोबार करेंगे ना तो उसमें सिंध फूड अथॉरिटी से लाइसेंस लेना ज़रूरी है। हमारा जो एक्ट है 2016 का, उसके तहत 1-2 दिन में बताएंगे, दिखा दूंगा। वरना आपको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं, ठीक है ना। सांचों की ज़ाहिरी सूरत हाल अच्छी है, लेकिन क्योंकि ये काफ़ी लंबाई में होता है तो इसके अंदर जमी हुई बर्फ़ को निकाल के देख रहे हैं कि आया इसके पैंदे में भी ऐसा तो नहीं है कि कोई जंग मौजूद है जिसकी वजह से बर्फ़ की क्वालिटी ख़राब हो रही हो। तो यहाँ पर एक जो सिल है बर्फ़ की वो इसमें से निकालेंगे और देखेंगे कि नीचे तक सांचा साफ़ है या नहीं है। चले जी, ये सांचे से बर्फ बाहर निकली है और ये साफ सुथरी है सांचा। ये सांचा भी, ये देखें, वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अंदर से भी बज़ाहिर तो ये साफ है और अच्छी बात है, और ये जो कंटेनर्स हैं, वेसल्स हैं, वो भी साफ है। एक बार जो सैंपल की रिपोर्ट आएगी तो फिर वो फैसला होगा। इस फैक्ट्री का विजिट भी हमने करवाया है। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, इम्प्रूवमेंट लेटर उनको दिया गया है, दफ्तर भी बुला लिया गया है ताकि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सके। बहुत सी जगह ऐसी हमने देखी जहाँ लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि ये बर्फ़ बनाने की फैक्ट्री के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए से एक अवेयरनेस भी आप तक पहुंची है कि कोई भी काम शुरू करें जिसका ताल्लुक खाने पीने से हो, उसके लिए लाइसेंस सिंध फूड अथॉरिटी से हासिल करना बहुत ज़रूरी है।